दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश रंजन। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, जबकि यह बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुका था। और इसका जिक्र हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी है। तो चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि कुछ और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, आप भी जानते हैं कि हम लोग कई सौ सालों तक अंग्रेजी हुकूमत के, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे। हमारा देश कई सौ वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। तो काफ़ी संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली थी। इसके लिए ब्रिटिश संसद में भी एक एक्ट पास हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो और इसके पहले ही संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हो चुका था, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, यानी इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था। ठीक है। और इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस विषय पर हमारा एक विस्तृत वीडियो है, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि संविधान दिवस हम किस दिन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। उसी दिन लागू कर दिया जाता। इसके पीछे एक घटना थी, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। तो 31 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कुछ कांग्रेसी लोगों का यह भी मानना था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत से हमें डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाता है तो यह हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राजी नहीं थे। वो पूरी आज़ादी की मांग कर रहे थे। ठीक है, वो पूर्ण स्वराज्य स्थापित करना चाह रहे थे। तो दोस्तों, मैंने डोमिनियन और सॉवरेन स्टेट और कॉलोनीज के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देखें और उसके बारे में जानकारी हासिल करें, फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो जब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके लिए राजी नहीं थे कि हम डोमिनियन स्टेटस ही प्राप्त कर लें केवल उससे,
तो उन्होंने लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पास किया कि हमें ब्रिटेन से पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, उस अधिवेशन में भारतीय तिरंगा भी फहराया गया था और कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी ले लेंगे। उस दिन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि 26 जनवरी ही हमारा स्वतंत्रता दिवस है और तब से यानी 1930 से 1947 तक जो था स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। किसको? 26 जनवरी को। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे 1930 से 1947 तक। तो इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व था। संविधान सभा ने भी तय किया कि इस दिन को एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पूरी तरह बन चुका था उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया ताकि हम उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रख सकें। ठीक है दोस्तों, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था उस दिन को गणतंत्र दिवस माना गया। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान के कुछ प्रावधानों को, जैसे सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन से संबंधित एक्ट और कुछ टेम्पररी प्रोविजंस जो थे वो 26 जनवरी 1949 से ही लागू हो चुके थे। लेकिन बाकी संविधान का पूरा हिस्सा जो था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, तो अब आज आप समझ चुके होंगे कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।